Like, comment, and subscribe. नीलबंदर एक छोटा सा गांव था। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था। यहाँ गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल बहुत बहादुर था। उसका एक सपना था। वह नीलबंदर को खुशहाल देखना चाहता था। गोपाल के गांव में बहुत गरीबी थी। लोगों के पास खाने को कम था। मछुआरे समुद्र में जाते थे, लेकिन उन्हें मछलियां कम मिलती थीं। गोपाल ये सब देखकर दुखी होता था। वह सोचता था कि क्या किया जा सकता है। क्या नीलबंदर हमेशा गरीब रहेगा? क्या यहाँ के लोग हमेशा भूखे रहेंगे? गोपाल इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। गोपाल के दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने गोपाल को एक कहानी सुनाई। ये कहानी समुद्र में छिपे एक हीरे की थी। यह हीरा जादुई था। ये गरीबी दूर कर सकता था। गोपाल को अपने दादाजी की बात पर विश्वास था। उसने अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। सब दोस्त मिलकर उस हीरे को ढूंढने का फैसला करते हैं। वे अपनी नाव तैयार करते हैं। वे खाने का सामान और जरूरत का सामान जमा करते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे। गोपाल और उसके दोस्त समुद्र में उतरते हैं। समुद्र शांत दिखता है, लेकिन खतरनाक लहरें उठने लगती हैं। अचानक एक विशालकाय चुड़ैल सामने आती है। चुड़ैल उन्हें 3 चुनौतियां देती है। पहली चुनौती में उन्हें समुद्र के तूफान से बचना होता है। दूसरी चुनौती में उन्हें भूखे शार्क से बचना होता है। तीसरी चुनौती में उन्हें समुद्र की गहराई से एक खास पत्थर लाना होता है। गोपाल और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारते। वे एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करते हैं। चुड़ैल खुश होती है। वह उन्हें हीरा दे देती है। गोपाल और उसके दोस्त खुश होते हैं। वे जल्दी से वापस नीलबंदर लौटते हैं। गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। गोपाल हीरा सबको दिखाता है, लेकिन तभी उसे अपनी दादी माँ की बात याद आती है। वह कहती थीं, सच्ची दौलत तो प्यार और दोस्ती होती है। गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह हीरा वापस समुद्र में फेंक देता है। वह सबको बताता है कि सच्ची दौलत तो उनकी दोस्ती और एकता है। गांव वाले गोपाल की बात समझ जाते हैं। वे सब मिलकर मेहनत करने लगते हैं। वे खेती करते हैं। वे मछली पकड़ते हैं। धीरे धीरे नीलबंदर खुशहाल होने लगता है।